नमस्ते ऑल डिवाइन सोल्स। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, जैसे कि हम सब इस पे बात करना चाहेंगे, खासकर मेरी यंग फ्रेंड्स। तो मैं भगवत गीता के कोट से शुरू करना चाहती हूँ कि भगवत गीता में कृष्णा सेज, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, दैट इंक्लूड्स रिलेशनशिप्स, even the beautiful ones, the ones that felt like they would never end. Not every love story is meant to be a forever story. So, कई बार आपके जीवन में कुछ लोग सिर्फ आपको आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, आपकी हीलिंग के लिए आते हैं, आपको मिरर दिखाने के लिए आते हैं, आपके लिए एक वेकअप कॉल होती है। सो हर एक लव स्टोरी का एंड हमेशा मिलन ही नहीं होता, लेकिन हम इन एंडिंग्स को कंफ्यूज कर लेते हैं फेलियर से। हमें लगता है कि अगर ये लास्ट नहीं हुई तो ये हमारा फेलियर था। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि चेंज इज नॉट द एनिमी, अटैचमेंट टू व्हाट वाज, दैट्स व्हाट ब्रेक्स यू। गीता जी हमें सिखाती है कि जीवन में ये चेंजेस है, ये हमारी शत्रु नहीं, हमें दुख नहीं देती। दुख देता है हमें इनके साथ अटैचमेंट। हम में से बहुत सारे लोग प्यार को व्यापार की तरह ट्रीट करते हैं। मैं तुम्हें अटेंशन, अफेक्शन, लॉयल्टी दे रहा हूँ, बदले में तुम क्या दे रहे हो। प्यार कोई सौदा नहीं है, ये एक उपहार है। प्यार है फ्रीली विदाउट अटैचमेंट, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर वो आपका होगा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा, और अगर वो जाना चाहे तो खुले हृदय से उसे जाने दें, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तो कर्म का मतलब प्रेम समझ लिए, व फल का मतलब प्रतिक्रिया। तुम्हारा प्रेम करने पर अधिकार है, प्रतिक्रिया पर नहीं। कई बार हम डिटैचमेंट का मतलब समझ लेते हैं सबसे अलग हो जाना, उदासीन हो जाना, या अनबॉदर्ड, फीलिंग्स ठंडा पड़ जाना। लेकिन कृष्णा हमें फीलिंग्स से नहीं रोकते, वो हमें क्लिंगिंग से, उस पकड़ से रोकते हैं जिससे हम लोगों को पकड़े रखना चाहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, इसलिए कि हम उनके बिना टूट जाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब तुम उनकी दिल से केयर करते हो, लेकिन अपने आप को उस केयर में बिना खोए। यू आर वर्दी ऑफ लव। हम लोगों को कई बार इतनी पावर दे देते हैं कि एक मैसेज का आंसर नहीं आता, हम सोचने लगते हैं मैंने क्या गलत कर दिया, क्या उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा कर रहा था, इतना एफर्ट नहीं कर रहा था। बट कृष्णा टेल्स अर्जुना टू स्टे स्टेडी। अपनी सेल्फ से कनेक्ट होकर सोचें, किसी डर से नहीं, ना ही इमोशनल होकर, ना ही दूसरों से प्रभावित होकर। तुम्हारे मन की शांति उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी सेल्फ वैल्यू दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। तुम कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि बीइंग हो, एक जीता जागता इंसान। तुम्हारा अपना संसार है जो बहुत प्यारा और खूबसूरत है। यहाँ कोई डिप्रेशन या डर नहीं, बल्कि कामनेस है, एक समग्रता है। हम इस आइडियोलॉजी में जीते हैं कि लव इंटेंस होना चाहिए, ड्रामेटिक होना चाहिए, इसे पैशन का नाम दे देते हैं। लेकिन ये एक इमोशनल डिपेंडेंसी है जो कभी कभी पटाखों के रूप में उभरती है। गीता हमें प्यार का मीनिंग सिखाती है। प्यार स्टडी, बुद्धिमान, वाइज व अपने आप में ग्राउंडेड होना चाहिए, जो बस प्रेजेंट होना चाहिए, एक दूसरे को फ्रीडम देते हुए। ऐसा प्यार आपको टूटने नहीं देता, बल्कि नरिश करता है। यह आपको प्यार से हाथ पकड़ कर कहता है, I am with you, but I don't own you. I love you, but मैं तुझ में खो नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, मगर मैं टूटूंगा नहीं। तुम प्यार करना छोड़ नहीं सकते, ना ही छोड़ना चाहिए। तुम्हें बस अपने आप को सिर्फ वो ड्युअलिटी बनकर रह जाने से बचाना है। गीता हमें सिखाती है हाउ टू फील राइटली, कैसे तहे दिल से प्रेम करना है, ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ। प्यार का इजहार बाहें फैलाकर करें,
ना ही मुट्ठियाँ भींचकर। और ये भी समझना कि हाउ टू लेट गो पीपल ग्रेसफुली व्हेन इट्स नॉट वर्किंग। सो अगर ईश्वर ना करे आपका कभी ब्रेकअप हो, तो अपनी लाइफ में पॉज लाएं, वो याद रखें। प्यार हमें दुख नहीं देता, हमारी अटैचमेंट दुखी करती है। और याद रखें, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का उल्टा भी प्यार ही होता है। यही है जो प्यार को पॉसिबल बनाता है। जीवन में सदैव प्रेम के आगमन की जगह बनी रहती है, क्योंकि जब खामोश निगाहों से बात होती है जब खामोश निगाहों से बात होती है, तो ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है। हम तो बस खोए ही रहते हैं उनके ख्यालों में, पता नहीं चलता कब दिन और कब रात होती है। सो ऑन दिस ग्रेट नोट, प्रिया वर्मा साइनिंग ऑफ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।